हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। ठीक ना। इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इसमें बताने कौन एपी में है। इफ द फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके 3 टर्म भी निकालने हैं आगे के। ठीक, तो हमें पता है कि अगर कोई एपी में है तो एपी में होने की कंडीशन क्या है कि उनके डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, इक्वल। मतलब जो सीरीज दी है ना, उस सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा, वरना एपी में नहीं होगा। तो ये सब केस होता है। तो इसीलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक ना। अब अगर देखा जाए तो इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हम D1 निकालते हैं, मतलब इसमें से इसको मास करेंगे A2 माइनस A1। 4 में से 2 गया कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, अगर हम वही D2 निकालें तो D2 हमारे क्या आ गया, देखिए 8 में से 4 गया 4। अब आप ध्यान देखेंगे कि D1 और D2 नॉट इक्वल, D1 नॉट इक्वल D2। इसका मतलब ये जो सीरीज बनी हुई है, ये जो सीरीज बनी है ये क्या है, एपी में नहीं है, इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे और इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2, 5, 2, 3, 7 अपॉन 2, डॉट 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 डॉट। ये दिया तो इसको लिख लेते 2, 5/2, 3, 7 अपॉन 2, डॉट डॉट। अच्छा, ये दिया हुआ है तो इसमें पहले हमें पता करना पड़ेगा कि क्या ये एपी में है, उसके लिए डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 क्या आएगा, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2। अब देखो उसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, या फिर आप कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इनको इस आपस में क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 अपॉन में 2 1 जा 2। तो ये D1 आ जाएगा हमारा। अब D2 निकाल लेंगे तो D2 क्या करेंगे, इसमें से इसको मास करेंगे तो 3 माइनस 5/2 ये आएगा। इसके नीचे 1 लिखेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2। अब देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब D1 और D2 दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये सीरीज एपी में है, और अगर एपी में तो इसके 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 5th टर्म निकालना है तो ये 5 कैसे निकलेगा, A5 इसका क्या होगा, A+40 होगा। ठीक, अब देखिए A की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 रखेंगे प्लस 4। D की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/2 है, डिफरेंसेस वही निकल रहा है। तो 2 2 2 4, तो 2 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से A5 हमारे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह निकालेंगे क्या, A6 निकालेंगे तो A6 क्या होगा, A+5D। अब A की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, तो 2 रखेंगे प्लस 5, D की वैल्यू क्या, 1/2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 और 5 कितना, 9, 9/2। और यहाँ से A6 आ जाएगा। अब निकालेंगे A7। अगर A7 निकालेंगे तो A7 में क्या आएगा, A+6D आएगा। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 2 रखेंगे, D की वैल्यू क्या, 1/2। अब देखिए 1/2 से 6 ये कटेगा तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3, और 3 प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। A7 क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से इसके 3 टर्म क्या आएंगे, 5 आएगा, 9/2 आएगा और 4 आएगा, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, मास का 1.2, मास का 3.2, मास का 5/5.2, मास का 7.2, ये लिख लिया। अब देखिए डिफरेंसेस निकाले तो D1 निकाले पहले, तो D1 क्या आएगा, इसमें से ये मास होगा ना, तो मास का 3/2 माइनस माइनस का 1/2, 1.2। अब इसमें मास करें तो मास मास क्या होगा, प्लस, तो मास का 3.2 मास मास प्लस 1.2। इसको मास करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 1। अब मास का बढ़ा तो मास का 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से मास का 1 आ जाएगा, इसका क्या डिफरेंस D1 आ जाएगा। अब इसी तरह D2 निकालेंगे तो D2 क्या आएगा, D2 में इससे ये मास होगा ना, तो मास का 5/5.2 फिर माइनस मास का 3.2। अब मास मास क्या हो जाएंगे, प्लस, तो मास का 5.2 प्लस 3.2। अब यहाँ से मास प्लस क्या होगा, माइनस, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, तो 2.0 आएगा D2। अब आप नोटिस करेंगे कि D1 और D2 दोनों इक्वल है, नहीं, यहाँ पे 1.0 मास का 1.0 आ रहा है, यहाँ पे मास का 2.0 आ रहा है, डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2, और इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया गया है, लाइन खींच दे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमको कि -10, -6, -2 और फिर 2, ये दिया गया है। तो अगर लिखेंगे तो इससे क्या लिखेंगे, -10, -6, -2 और 2, ये बनी हुई सीरीज। अब इसे चेक करना है ये एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो D1 इसको तो क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब -6 फिर माइनस माइनस का 10, मास मास क्या हो जाएगा, प्लस, तो -6 + 10 कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ D1 आ जाएगा। अच्छा 4 प्लस इसलिए आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ से D1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसे निकालेंगे D2 क्या करेंगे, इसमें से D2 में -2 से -6 मास करेंगे तो -2 फिर माइनस -6 मास मास क्या होगा, प्लस, -2 + 6, 6 में से 2 गया 4। तो डिफरेंसेस यहाँ क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये एपी में है। अच्छा इसके नेक्स्ट टर्म निकाल लेना, तो अब देखेंगे 2 है, 2, अब देखिए डिफरेंस 4 का है, इसका मतलब 2 4 4 इसमें ऐड होते जाएंगे, तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 6 आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 जो होगा ये हमारा
1 2 3 4 5th टर्म होगा, ठीक। फिर इसमें 4 और ऐड कीजिए तो 6 टर्म आ जाएगा। 6 टर्म क्या आएगा, 6 4 10। अब 7 टर्म निकालिए तो A7 अगर निकालेंगे तो 4 और ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ से इसको तीनों टर्म आ जाएंगे, 6 10 और 14, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप ध्यान से। इसमें दिया गया 3, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये दिया गया है। इसको लिख लेते हैं 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, इतने ही लिखते हैं, बाकी आएगा नहीं, ठीक ना। तो इसको आगे चेक करें, उसी के जब बनाएंगे अगर एपी में होगा, जब लिखेंगे तो इसके आगे से लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो D1 इसका क्या होगा, ये माइनस ये होगा, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कटा तो कितना है रूट 2। अब D2 निकाल लें तो ये माइनस से करेंगे तो देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस 3 प्लस रूट 2, तो क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, फिर रूट 2। अब 3 में से 3 क्या होगा कैंसिल, तो रूट 2 में से एक रूट 2 गया तो कितना बचा, रूट 2। तो डिफरेंस D2 भी क्या है, रूट 2 आया। अब यहाँ देखेंगे दोनों डिफरेंसेस क्या इक्वल, तो इसका मतलब ये एपी में है, तो हम कह सकते हैं D1 इक्वल टू D2 है। तो ये एपी में अगर है तो इसके आगे वाले टर्म निकालेंगे। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 फिर 3 फिर 3 3, ये सेम है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ रूट 2 रूट 2 है, यहाँ 3 रूट 2, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, नेक्स्ट क्या आएगा 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, और नेक्स्ट क्या आएगा 3 प्लस 6 रूट 2, और यहाँ से ये 3 सीरीज हमारी आ जाएगी नेक्स्ट वाली, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 की। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, 0,2 0.2 0.22 0.222, ये दिया गया। ऐसे चेक करने के इतना 3 बहुत है, उसके आगे ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक ना। अब अगर आप देखेंगे चेक करने पे तो D1 निकालें तो D1 क्या आएगा, इसमें से माइनस ये तो 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए 2 का इसके पीछे 0 लिख सकते हैं, तो 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया कितना बचा 0.0, ये हमारा क्या आएगा D1 आ जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे क्या D2 निकालेंगे, तो D2 अगर निकालेंगे तो D2 में क्या माइनस करेंगे, ये माइनस ये होगा ना, तो 0.222 माइनस 0.22 माइनस कीजिए। देखिए इसके पीछे एक 0 लिख लेते हैं, 2 में से 0 गया क्या आएगा 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। अब D2 इतना आ रहा है, देखिए 0.002, यहाँ पे क्या है D1 0.02, दोनों इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब D1 नॉट इक्वल D2, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो ये हमारा एपी में नहीं होगा, ठीक ना। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि 0,4 -4 -8 -12 ये दिया गया है। अब बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है, तो सेम कंडीशन डिफरेंस निकालेंगे, तो हम D1 निकालते हैं। इस सवाल को ले लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 0,-4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। अगर डिफरेंस निकालेंगे D1 तो A2 माइनस A1 माइनस का 4 माइनस का 0 माइनस का 4 ही आएगा। अब निकालेंगे D2 क्या करेंगे, ये माइनस ही होगा ना, तो माइनस का 8 माइनस माइनस 4 माइनस क्या होगा प्लस। अब 8 में से 4 के कितना बचा, माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है, तो यहाँ से D2 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंसेस इक्वल है, इसका मतलब ये एपी में है। इसके आगे वाले टर्म निकालने, तो अब नोटिस कीजिएगा 0 -4 -8 -12 उसका -16, 4 ऐड होंगे ना, तो माइनस का 16 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा माइनस का 20 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा माइनस का 24, और यहाँ से इसके 3 सीरीज आ जाएंगे, ठीक। अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा वही, अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, 4 है, 5वां टर्म निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा A + 4D, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना आपका आंसर यही आएगा। 6 निकालोगे तो यही आंसर आएगा, 7 निकालोगे तो यही आएगा आंसर, ठीक। तो आप सिंपल नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, कहाँ उसको निकालने बैठेंगे, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस 1/2 डॉट डॉट, यहाँ दिया गया है। अच्छा आप ध्यान देखेंगे यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे D1, तो ये माइनस ये होगा ना, तो माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 कटेगा तो कितना आएगा 0, तो D1 हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब D2 निकालेंगे, तो D2 आप नोटिस करेंगे क्या आएगा, इसमें से ये माइनस होगा ना, तो माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 कटेगा कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ से हमारा D2 आ जाएगा। अब देखेंगे D1 और D2 क्या इक्वल है, इसका मतलब ये एपी में है। अगर एपी में है तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सारी वैल्यू सेम है, क्योंकि ये इसका डिफरेंसेस क्या है 0, क्योंकि माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया कि अगर 1, 3, 9, 27 डॉट 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 ये दिया गया है। अच्छा यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हम D1 अगर निकालते हैं तो 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा। अगर आप D2 निकालें तो 9 - 3 कितना आएगा
6 आएगा। अब यहाँ देखेंगे D1 और D2 दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है, इसका मतलब क्या, ये AP में नहीं है और इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th की। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये दिया गया है A, 2A, 3A, 4A, फिर कॉमा डॉट डॉट, ये दिया गया है। अच्छा, आप यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालने जाते हैं, अगर आप D1 निकालते हैं तो 2A माइनस A, मतलब 2A में से अगर एक A गया तो क्या बचा, एक A बचेगा। अगर आप D2 निकालेंगे तो 3A माइनस 2A कितना मिलेगा, A ही मिलेगा। डिफरेंसेस इक्वल है तो इसका मतलब क्या, ये AP में है तो इसका आगे निकालना है। तो आप देखेंगे A, 2A, 3A, 4A, नेक्स्ट क्या आएगा 5A, 6A, 7A, 8A, इस तरह से सीरीज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेक्स्ट आएगा पार्ट 4A के बाद वो क्या आएगा, 5A आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा 6A आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7A आएगा, और ये इसके 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे वही क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको क्या दिया गया है कि A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। अब पहले हम निकालेंगे डिफरेंसेस। तो D1 निकालें तो A स्क्वायर माइनस A, अगर इसमें से कॉमन करेंगे क्या, A करेंगे तो क्या आएगा हमारा A माइनस 1 आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा D1 का। अब D2 डिफरेंस निकालेंगे तो D2 क्या आएगा हमारा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको A माइनस 1 मिलेगा। अच्छा, आप नोटिस करें कि अगर आपकी A की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक ना, अगर आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1 और 2, 2 1 जा 2, 2 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 4 में से 1 गया, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे डिफरेंसेस इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये AP में नहीं है। ना होने का रीजन क्या है कि D1 नॉट इक्वल D2। ठीक, अब वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से, 12th की। तो क्वेश्चन नंबर हम 12th अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया गया है कि √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। अच्छा, √2 को तो √2 ही लिखते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 बार 2 लिख सकते हैं। तो अब 2 इससे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, 18 को क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, और 32 क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए √2 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर होगा तो 2 √2 आएगा, ये कितना आएगा 3 √2 आएगा, और ये क्या आएगा आपका 4 √2 आएगा। तो आपकी सीरीज कुछ ऐसी मिलेगी। अच्छा, आप यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंसेस, तो अगर आप D1 निकालते हैं तो 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 माइनस √2 करेंगे तो देखो यहाँ √2 कितना 1, यहाँ कितना 2, तो 2 में से 1 क्या मिलेगा √2 मिलेगा। तो D1 हमारा ये आ जाएगा। अब D2 निकालेंगे तो 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2। अब देखिए यहाँ कितने √2 है, 3 है, यहाँ कितने 2, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आएगा √2 आएगा। तो आप देखेंगे डिफरेंसेस यहाँ क्या सेम है, इसका मतलब ये AP में है। तो इसके नेक्स्ट वाले टर्म 3 बताने होंगे, तो नोटिस कीजिए √2, यहाँ पे 1 √2, यहाँ 2 √2, यहाँ 3 √2, यहाँ 4 √2, नेक्स्ट 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना। अब वही बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया गया कि √3, √6, √9, √12, ये दिया गया है। बताना क्या है AP में है कि नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको लेना पड़ेगा, √3 को √3 लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं √6 को कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट से बाहर कुछ निकलेगा नहीं, तो इसका √6 ही आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3, और इसे लिखते हैं 4 3 12 ना, तो क्या आएगा 2 √3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा। अब डिफरेंसेस निकालते हैं, अगर आप D1 निकालते हैं तो √6 माइनस √3, अच्छा मास करने कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब D2 निकालेंगे तो 3 माइनस √6। अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि ये AP में नहीं है, तो हम कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2, और ये AP में नहीं होगा। अब वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया। 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं 1, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम डिफरेंस निकालते हैं D1 तो 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। अब D2 निकालेंगे तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 तो कितना आएगा 16। तो आप देखेंगे डिफरेंसेस इक्वल है नहीं है, इसका मतलब ये भी AP में नहीं है, तो हम कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2, और इसकी वजह से ये AP में मौजूद नहीं होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 की, जो हमको दिया गया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। तो सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, फिर 73, फिर डॉट डॉट डॉट, ये बना लिया। अगर हम D1 निकालते हैं तो D1 क्या आएगा आपका 25 माइनस 1 24। अब D2 निकालेंगे तो 49 माइनस 25 तो कितना आएगा 24 ही आएगा। तो डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये AP में मौजूद है। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट क्या 5th टर्म निकाले पहले, तो 5th क्या आएगा A प्लस 4D आएगा। अब देखिए A की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है 24। अब मल्टीप्लाई 4 4 क्या आएगा 16, 4 2 8 9, प्लस 1 तो कितना आएगा 97।
तो ये आपका A5 आ जाएगा। ठीक, अगर आप A6 निकालेंगे तो A6 कैसे आएगा, A प्लस 5D। अब देखिए A का A कितना 1 है, 5 और D की वैल्यू कितनी 24, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस 5 हो जाए कितना आएगा 20, 5 टू 10, 10 टू 12, तो कितना आएगा 121। ये आपका A6 आ जाएगा। अब निकालेंगे A7, अगर आप A7 निकाल के आएगा A प्लस 6D आएगा। अब A की वैल्यू कितनी 1, 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आपकी 24, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस 6 हो जा 24, 6 टू जा 12 और 2 कितना आएगा 14, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 145। तो यहाँ से इसके तीनों टर्म आ जाएंगे, 5th, 6th और 7, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। कल से हम एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करेंगे। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हम इससे पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।